हेलो एवरीवन, वेलकम। तो आज का हमारा टॉपिक है बेसिक HTML एलिमेंट्स। तो लास्ट डे हमने HTML क्या है और उसकी डेफिनेशन और वो किस तरह का लैंग्वेज है ये हमने पढ़ लिया था। तो आज हमारा टॉपिक है कि HTML एलिमेंट्स मतलब हमने ये जाना था कि HTML एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम नहीं बोलते हैं। ये मेनली एक पेज को HTML जो है ये पेज को डिफाइन करना जो वेब में आता है, जो इंटरनेट के थ्रू हम देखते हैं, और हाइपरलिंक्स के मिलाकर ये एक मतलब लैंग्वेज जो बनता है। तो मेनली है ये एक पेज को डिफाइन करना। जब हम एक पेज, सपोज आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हो और उस प्रोजेक्ट को, जैसे आपके पास एक चार्ट है तो आपके दिमाग में क्या होगा कि ये चार्ट का कलर क्या होगा, इस चार्ट में हम लोग क्या क्या टेक्स्ट डालेंगे, कहाँ पे पिक्चर्स डालेंगे। तो ये सब जो डिसाइड करना और उस तरह से सजाना चार्ट को, तो उसको बोलते हैं हम लोग पेज लेआउट। तो जब यही HTML जब हम लोग इंटरनेट या ब्राउज़र के माध्यम से जब हम पेज को देखते हैं तो उस पेज को लेआउट कैसे होगा और ब्राउज़र उसको कैसे समझेगा, यहीं पे आता है HTML एलिमेंट्स की सारी बातें। तो जब ब्राउज़र देखता है इन एलिमेंट्स को, वो जान जाता है कि उसको क्या डिस्प्ले करना है और किस तरह से दिखाना है यूज़र को। तो हम जब बेसिक HTML का एलिमेंट्स पढ़ेंगे तो हम इसको HTML एलिमेंट्स के साथ याद रखने के लिए हम बोल सकते हैं HTML पेज बिल्डिंग ब्लॉक्स। मतलब ये जो पेज है ये किन किन चीज़ों से बनती है और बन सकती है। तो हमारे ये बिगनर्स का प्रोग्राम है तो हम इसको बहुत ही सिंपल रखेंगे। तो जब हम HTML एलिमेंट्स पढ़ते हैं तो HTML एलिमेंट्स को हम मेनली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक है टैग्स, एक है एट्रीब्यूट्स। तो टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स में हम फर्स्ट टैग्स को लेके चलते हैं। तो टैग क्या है? तो जब हम टैग के साथ काम करते हैं HTML में, तो यहाँ पर ये आप देखिए मेरे बैकड्रॉप में ये है दो एंगुलर ब्रैकेट्स बोलते हैं। ये दो ब्रैकेट बताते हैं ब्राउजर को कि यहाँ पर कुछ HTML का जो भी हो कंटेंट कैसे होगा, क्या होगा। इधर टैग आपको मिलेगा, एट्रीब्यूट मिलेगा। तो ये दोनों एंगुलर ब्रैकेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ब्राउजर को एक इंटीमेशन देता है, वो बताता है कि यहाँ पर कुछ है, यहाँ से कुछ स्टार्ट करना है। अब जैसे ही एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट होता है ठीक उसी के बाद ही टैग का नाम होता है, हम बोलते हैं टैग नेम। तो एक एग्जांपल से देखें तो जैसे हम लोग HTML लिख रहे हैं तो स्टार्टिंग ब्रैकेट HTML लिखा, उसके बाद हम ब्रैकेट को बंद कर रहे हैं। अब ये जो टैग है ये फिर से हम अगर माइंड मैप बनाए, एक मैप की तरह रखें हमारा जो याद रखने के लिए, तो इसके लिए क्या है, यहाँ पे दो तरह के टैग्स होते हैं। तो दो तरह के टैग्स में एक टैग होता है कंटेनर टैग और दूसरा टैग होता है एम्प्टी टैग। अब इन दोनों को भी हम एक बार एग्जाम्पल से समझते हैं। तो सपोज ये HTML टैग, बॉडी टैग, ये स्टार्ट होता है एक एंगुलर ब्रैकेट, उसके बाद टैग नेम, और उसके बाद जो भी इसमें कंटेंट लिखना हो, डॉक्यूमेंट का जो टेक्स्ट हो, इमेजेस हो, जो भी डालनी हो वो होगी। उसके बाद ये एक फ्रंट स्लैश के साथ ये क्लोज होता है, वहां पे भी टैग नेम लिखा जाता है। तो टैग नेम से शुरू हुआ, जो कंटेंट है उसके अंदर आया, उसके बाद फ्रंट स्लैश डाल के ये टैग नेम खत्म हुआ। तो ये है कंटेनर टैग। सेकेंड एग्जाम्पल है जिसको हम बोलते हैं एम्प्टी टैग। अब एम्प्टी टैग और कुछ भी नहीं, इसी तरह से स्टार्ट होता है, मगर हमने लास्ट में जो ये टैग नेम डाल के और फ्रंट स्लैश डाल के टैग नेम जो डाल के जो हमने क्लोज किया था, ये क्लोजिंग मतलब कि ये सैंडविच की तरह बन गया था। ये सैंडविच नहीं होता है। कंटेनर टैग में क्या था, पहले टैग नेम डाल के सब कुछ हुआ, उसके बाद हमने कुछ लिखा, उसके बाद ये बंद किया गया, तो एक सैंडविच की तरह हो गया। मगर एम्प्टी टैग में ये सैंडविच की बात नहीं होती है, स्टार्टिंग का होता है, मगर एंड का जो ये क्लोजिंग टैग ये नहीं होता है। तो अब यहाँ से आपको क्लियर है कि कंटेनर टैग और एम्प्टी टैग क्या है और टैग दो प्रकार के हैं। अब चलते हैं एट्रीब्यूट पे। एट्रीब्यूट भी इन्हीं दो एंगुलर ब्रैकेट्स में ही होती है। एट्रीब्यूट और कुछ नहीं, ये जो टैग है ये टैग कैसे होगा, तो सपोज हम थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं।
सब आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा, जैसे स्काई बोलते हैं तो उसके बाद हम उसको डिफाइन करते हैं, हाउ इज द स्काई, हम बोलते हैं ब्लू। इसके बाद हम इस तरह से बोल सकते हैं कि हाउ इज द काइट, कोई बोलेगा रेड, हम उसके कलर से डिफाइन कर सकते हैं। या फिर द काइट इज फ्लाइंग वेरी हाई, तो इस तरह से हम बोलते हैं। तो ये सारे यहाँ पे एट्रीब्यूट आते हैं जिसे हम इंग्लिश में मोर और लेस एडजेक्टिव की तरह इसके साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। उसी तरह जैसे ये बॉडी टैग है, बॉडी मतलब क्या, ये जो स्क्रीन है ये कैसे दिखेगा, तो स्किन कैसे दिख सकता है, आइदर ये कलर इसमें हो सकते हैं, इसमें जो हम टेक्स्ट लिखते हैं वो कैसे होंगे, उसके बाद जो टेक्स्ट का कलर कैसे होगा, तो ये सारे हम मेंशन कहाँ कर सकते हैं, एट्रीब्यूट में। तो टैग हुआ बॉडी टैग नेम, और उसके बाद वो कैसे, ये जो स्क्रीन है, ये जो डॉक्यूमेंट का बॉडी है वो कैसे दिखेगा, वो है एट्रीब्यूट। जैसे स्काई का कलर कैसा है, वो है उसका एट्रीब्यूट, हम बोल सकते, जो हम लोग इंग्लिश में दूसरी तरह से बोलते हैं। तो यहाँ पर पता चला, तो एट्रीब्यूट्स आपका कंटेनर टैग में भी होता है, ये एम्प्टी टैग में भी होता है। अब एट्रीब्यूट लिखने का एक तरीका होता है, नेम वैल्यू पेयर, मतलब बॉडी, अब बॉडी में जो कलर डाला जाएगा, इसका डॉक्यूमेंट का जो कलर होगा, तो हम बोले कलर रेड, कलर इक्वल टू रेड, कलर इक्वल टू ब्लू, या फिर इसके अंदर जो टेक्स्ट का कलर क्या होगा, टेक्स्ट का साइज क्या होगा, इस तरह से हम नेम इक्वल टू वैल्यू, इस तरह से हम डिफाइन करते हैं। तो ये होपफुली आपको क्लियर हो चुका है। जब हम नेक्स्ट और भी प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो हमारे लिए ये सारी बातें और भी आसान हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो ये फर्स्ट हो गया हमारा HTML एलिमेंट्स, टैग एंड एट्रीब्यूट्स। सेकंड जो पार्ट है वो है HTML का जो ये जो डॉक्यूमेंट है, आप ये पिक्चर में देखिए, जैसे हम एक इंसान को लेते हैं तो हम देख के ही पता चल जाता है कि ये इंसान है, उसका स्ट्रक्चर से, तो इंसान देख के ही पता चलता है उसका स्ट्रक्चर पे, या हम कोई एनिमल देखते हैं उसका स्ट्रक्चर से पता चलता है। और उसका स्ट्रक्चर वो कैसे दिखेगा, वो कैसे पता चलता है, उसके अंदर जो हड्डियों का स्केलेटन होता है, हड्डियों का जो ढांचा होता है, उससे पता चलता है कि वो कौन सा एनिमल है, या कौन सा बर्ड है, या फिर कौन सा ये ह्यूमन है। तो उसका जो हड्डियों का ढांचा होता है वो बताता है कि वो वाला स्ट्रक्चर कैसे होगा। वैसे ही यहाँ पर हम जब डॉक्यूमेंट लिखेंगे, इसके अपना एक स्केलेटन होता है, तो हम इसको ह्यूमन के साथ कंपेयर करके याद रखने की कोशिश करेंगे। तो उससे पहले और एक मैं बात बताऊं, जैसे हम इंग्लिश में ग्रामर लिखते हैं, जैसे हम स्टार्ट करते हैं ABCD पढ़ने के साथ, उसके बाद हम वर्ड्स बनाते हैं, मगर जब हम सेंटेंस लिखते हैं तो एक ग्रामर होती है, वो ग्रामर मेंटेन नहीं होगा तो वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। उसी तरह मैथ्स में हम नंबर्स पढ़ते हैं, मगर जब हम उसका फॉर्मूला लिखते हैं तो फॉर्मूला का एक स्ट्रक्चर होता है, उस फॉर्मूला में उस नंबर को नहीं डालेंगे तो वो गलत हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं सिंटैक्स, जो हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ते हैं। उसी तरह यहाँ पे HTML में ये स्केलेटन है, ये स्केलेटन को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो स्केलेटन का थोड़ा सा और बड़ा स्ट्रक्चर है, मगर हम इसको थोड़ा सिंपल रखेंगे। तो हम ह्यूमन के एग्जाम्पल के साथ हम HTML स्केलेटन को देखते हैं। तो ह्यूमन में क्या होता है, हम जैसे HTML लिख रहे हैं तो ह्यूमन एक इंसान है, वो सर से पैर तक देखने को आपको पता चला हाँ ये इंसान खड़ा है। उसी तरह ब्राउजर को पता चलता है जहाँ से HTML स्टार्ट होता है कि ये HTML डॉक्यूमेंट स्टार्ट हो रहा है, और एंड हम HTML स्लैश डाल के करते हैं। मगर इसके अंदर में और दो चीज़ें हमको ध्यान रखना होता है। जैसे इंसान क्या क्या, एक हेड पार्ट और एक बॉडी पार्ट, उसी तरह इधर भी हम टैग लिखते हैं, एक हेड पार्ट और एक बॉडी पार्ट। हेड हर वक्त ऊपर होएगा और बॉडी हर वक्त उसके बाद आएगा। हेड स्टार्ट होता है तो हेड खत्म होता है, उसके बाद हम बॉडी टैग को स्टार्ट करते हैं तो बॉडी टैग खत्म होता है। उसके बाद हेड जो ये जो टैग है स्टार्टिंग, और उसके बाद उसका एंड, इसके अंदर और भी कुछ टैग्स आते हैं जो सिर्फ हेड के लिए बने हुए हैं। जैसे आपका जो चेहरा है, आपका जो फेस है, आपकी आंखें हैं, आपका नोज है, आपका ईयर्स है, ये सारे हेड में ही आएंगे। आपके हाथ पे अचानक से आपके आंखें नहीं आ जाएंगी, तो ये नहीं है।
उसी तरह से यहाँ पर भी हेड में हम कुछ टैग्स लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे टाइटल टैग लिखते हैं, वो कैसे दिखेगा जब हम प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे तब बताऊंगी। और उसी के साथ और भी कुछ होते हैं जो अभी सिर्फ सिंपल रखने के लिए हम टाइटल को लेके चलते हैं। उसी तरह जब बॉडी वाला जो पार्ट आता है, बॉडी टैग स्टार्ट और क्लोज, इसके अंदर भी हम कुछ टैग लिखते हैं जिसको हम हेड में नहीं इंक्लूड करते हैं, वो बॉडी में ही रहता है। तो आपको पता चला कि ये जो स्केलेटन है HTML स्टार्ट HTML एंड, मतलब कि आपको एक HTML पता चला कि इंसान है, अब उसका हेड अलग है, उसके बाद बॉडी आती है। हम जब हेड स्टार्ट करेंगे तो हेड को क्लोज करेंगे, बॉडी स्टार्ट करेंगे उसके बाद तो बॉडी वाला टैग क्लोज करेंगे। ऐसा नहीं है कि हेड स्टार्ट किया उसके बाद बॉडी स्टार्ट कर दिया, उसके बाद हेड क्लोज किया बॉडी क्लोज किया, इस तरह से नहीं होता है। तो ये स्केलेटन आपको एकदम ध्यान में रखना है, क्योंकि हम लोग जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तब ये वाले बातें हमको एकदम ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो ये हुआ सेकंड इम्पॉर्टेंट। तो फर्स्ट हो गया HTML बेसिक एलिमेंट्स, उसके बाद आ गया HTML का स्केलेटन, और थर्ड ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये है ये टैग को हम बोलते हैं नेस्टिंग। मतलब हम जब लिखेंगे, जैसे हमने अभी स्केलेटन में देखा, HTML स्टार्ट किया, उसके बाद हेड, उसके बाद हेड क्लोज किया, बॉडी स्टार्ट किया, बॉडी क्लोज किया, HTML क्लोज किया। मतलब और एक मैं एग्जांपल आपको दिखाती हूँ। तो ये वाला देखिए, जैसे मैं एक टेक्स्ट लिख रही हूँ, मैंने इसको बोल्ड, B फॉर बोल्ड, ये टैग स्टार्ट किया, उसके बाद मैंने सपोज लिखा इटैलिक्स। तो जब मैंने अपना टेक्स्ट लिखा उसके बाद मैं बोल्ड को क्लोज नहीं करूंगी, मेरे को इटैलिक्स क्लोज करना है, क्योंकि वो इन अंदर की तरफ है। पहले इटैलिक्स क्लोज होगा, उसके बाद फिर बोल्ड क्लोज होगा। तो आपको पता चल गया कि नेस्टिंग क्या होती है। तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये भी एक गलत तरह का लिखना होगा और कभी आपको ये प्रॉब्लम दे सकता। तो आज के क्लास के हमारे 3 पार्ट्स कंप्लीट हुए। एक है HTML एलिमेंट्स, या फिर हम उसको बोल सकते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स। सेकंड हुआ HTML का स्केलेटन, मतलब डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर, वो कैसे हमको लिखना है, किस तरह से। और थर्ड है नेस्टिंग ऑफ दीज एलिमेंट्स और टैग्स, हम बोल सकते हैं नेस्टिंग ऑफ दीज टैग्स। तो ये तीनों बातों को हमें एकदम अच्छे से याद रखना है, ताकि हम जब नेक्स्ट स्टार्ट करें अपना सिंपल फर्स्ट वेब प्रोजेक्ट, वेब पेज का जो प्रोजेक्ट, ये वाली चीजें हम गलती ना करें। तो आशा करती हूँ आपको ये बातें क्लियर हो चुकी है। फिर नेक्स्ट और एक वीडियो में हम मिलते हैं। तो नेक्स्ट क्या आने वाला है आप देख ही पा रहे टॉपिक, तो फिर इस टॉपिक के साथ हम नेक्स्ट मिलते हैं। तब तक के लिए आप इन जो है क्लासेस, इसको आप चेक कीजिए, और स्टार्टिंग के भी 2 इंट्रोडक्शन क्लासेस हैं, उनको भी अगर आप चेक करना चाहते हैं फॉर योर मोर बेटर आइडिया, तो उसको भी आप चेक कर सकते हैं। तो तब तक के लिए बाय, और फिर से मिलते हैं।